दरअसल जमुई क्यों आया है, ये आपके लोगों में लिखा है। जमुई वाकई जादू है जमुई के पास। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने। देखिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। कोसी स्नातक क्षेत्र में जैसे ही एमएलसी की हलचल हुई है, इधर हमारे साथ पहुंच गए हैं रजनीश जी। पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं जमुई में। मैं भी जादुई जमुई के जितने भी दर्शक हैं उसका भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। क्या सिलसिला है? क्या ये जो हलचल है इसी सिलसिले में आप भी यहाँ पहुंचे हैं? दरअसल जमुई क्यों आया है, ये आपके लोगों में लिखा है। जमुई वाकई जादू है जमुई के पास। और जमुई के जादू एक ऐसा जादू जो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया और मुझे भी आपके पास आना पड़ा। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव संभावित है और मैं पूर्ण रूपेण चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित हूँ। अभी हम हाल में 7 जून को कोशी प्रमंडल मुख्यालय सहरसा के पटेल मैदान स्थित प्रेक्षागृह में स्नातक युवाओं के का एक संवाद किया, जिसमें लगभग 5,000 के करीब लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लगातार प्रेशर था कि जमुई आइए, जमुई आइए और जादुई जमुई से मिलिए, कि वो जादू ऐसा है जादुई जमुई का कि आप यहाँ आए। और आज जब आए तो यहाँ के जो साथी थे उन साथियों का कहना था कि आपने सहरसा में तो किया, जमुई के जो स्नातक युवा हैं, युवती हैं, प्रौढ़ अवस्था में हैं, वृद्ध अवस्था में जो स्नातक मतदाता हैं, उन सब की भी ख्वाहिश है कि वो भी आपके साथ संवाद करें। आज एक नई बात हमारे संजय बाबू ने मुझे कहा कि देखिए, आप जिस धरती से आते हैं वो धरती मंडन मिश्र की धरती है, और मंडन मिश्र की धरती जो है वो शास्त्रार्थ के लिए जाना जाता है। और आपने जिन चीज़ की शुरुआत किया कोसी में, जो सहरसा के आप प्रमंडलीय मुख्यालय में जो कार्यक्रम, तो उसमें सामने से हुआ क्या कि संवाद मतलब वो नेतागिरी वाला संवाद नहीं, सामने हजारों की संख्या में स्नातक लोग बैठे, उधर से सवाल किए और फिर हम उसको लिखते गए। अब धीरे धीरे 14 जिला घूम के हम वो संवाद को एक जगह जमा करेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे और वो हमारा जीवन का विजन डॉक्यूमेंट्स बनेगा। और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है फिर हम आने वाले समय में जिस दिन फिर हम जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव का नॉमिनेशन के बाद वो सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल के और फिर हम तैयार करेंगे अपना विजन डॉक्यूमेंट्स, ताकि चुनाव जीतने के बाद समस्या ढूंढना ना पड़े, समस्या हमारे साथ हो, समाधान के लिए मुझे आगे निकलना पड़े। देखा जाता है इसमें कहीं ना कहीं कोई बैकअप होता है, तो क्या कोई बैकअप है या कोई कहीं अच्छा, किसी? मैं आप बैकअप बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोलिए ना कि किसी दल में है क्या, आप ये जानना चाहते हैं। तो दरअसल देखिए कि मुझे दल से बैर नहीं है और ना मैं अभी किसी दल में हूँ। मैं तो जमुई के लोगों के दिल में बसने आया हूँ। जमुई के लोग जिस दिन मुझे दिल में बसा लेंगे, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तो बहुत छोटा चीज़ है। तो क्या लग रहा है ऐसा विजन? क्या देखें मोटा मोटी अभी जो देख पा रहे हाँ, हैं कि अभी जो हम 14 जिला अभी घूम रहे हैं, तो जिसमें हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो 16 जून को अररिया में है और 21 जून को सुपौल में है। तो जिस प्रकार सहरसा से उस दिन जो निश्चय लिया हमने, हमारा पहला निश्चय है कि कोई भी स्नातक जो बेरोजगार हैं उनके लिए 5 लाख रुपए ऋण, ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। और यह सुविधा बैंकों के जरिए नहीं बल्कि सरकार के द्वारा एक अलग से विभाग खोला जाए और जिसमें लोग आवेदन करें, मार्कशीट लेकर जमा करें और उनको जो है 5 लाख रुपए उनके खाते में आ जाए और फिर उस पैसे को वो 10 सालों में वापस करें। ये विजन है और है कुछ? हमारे अलग अलग कई निश्चय हैं। यह निश्चय अभी जब अगले महीने में, हाँ, खास करके जो देखिए हमारे जमुई के जो स्नातक मतदाताओं की जो संख्या है, वह संख्या हमारा 6,483 है। ये 6,483 मतदाताओं को जादुई जमुई के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जुलाई के तीसरे सप्ताह में सहरसा में जिस प्रकार हमने कार्यक्रम किया, जिस प्रकार अभी सुपौल और अररिया में करने जा रहे हैं, जुलाई के तीसरे सप्ताह में
जमुई में भी संवाद हो, और यह संवाद ऐसा संवाद हो कि भारत के इतिहास में वो संवाद दर्ज हो। सहरसा ने यदि 5,000 की संख्या उपस्थित हुई तो जमुई में पूरे 6,483 स्नातक मतदाता आए और अपना सवाल करें। सवाल स्नातक मतदाताओं का होगा, जवाब रजनीश रंजन का होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इतना ही। तो चलिए अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं। रजनीश जी ने अपनी बातों को खुल के कहा है। आप अपनी क्या सोचते हैं उन प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिए। मैं विशाल पूछने जादू जमुई से। थैंक यू।